हे काली शक्तियाँ, मेरी मदद करो। इस शरीर में ताकत दो, इस शरीर में जान डाल दो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे राधिका और उस नागिन को मारना है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर ले जाऊंगा। राधिका, यही वो जगह। आज ये जगह हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। गुस्से को अपने ही विनाश का कारण बनते देर नहीं लगती। इस तरह तुम्हें अपनी शक्तियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जब तक सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता, तुम्हें अपने गुस्से को शांत रखना होगा। सुना? आखिर कब तक मैं यहाँ ऐसे पड़ी रहूंगी और वो राधिका वहां आजाद घूमेगी? मुझ पर यकीन रखो, मैंने उस राधिका और इच्छाधारी नागिन के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि वो इच्छाधारी नागिन और राधिका कहीं नहीं जा सकती। उस नागिन का पता चल जाएगा, बस ना रहेगी वो नागिन और ना रहेगी वो राधिका। शांत शांत हो जाओ। कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पुरानी शक्तियां वापस मिल जाएगी। तब तक शांत रहो, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो। जिस मकसद को तुम पूरा करना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। बस पूर्णमासी ज्यादा दिन तुम नहीं। तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, शुक्रिया। तुम मेरी बहन हो और अपनों के लिए कोई किसी भी हद तक गुजर जाता। तुम आराम करो और अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज की रात उस नागिन और राधिका की आखिरी रात होगी। ओ, ये इंसान तो कभी समय के पाबंद थे ही नहीं। अब पता नहीं आजकल ये डायन और चुड़ैलों के लिए भी देर से आना फैशन हो गया। पता नहीं ये डायनी कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अभी तक? आए हाय, तुम क्या यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें तो जैसे किसी चीज की फिक्र है ही नहीं ना। अब बेवकूफ हो रहा तो फिक्र करते हैं तुम जैसे लोग, छोटे लोग। हमारे ऐसे स्मार्ट लोग फिक्रे नहीं किया करते। आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मुसीबत आने का इंतजार करते हो, और हम जैसे स्मार्ट लोग मुसीबत आने से पहले उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ गवर्नमेंट को। मेरे को तो पता है भाई। देख, वो जो डायन है उसका प्लान फेल हो गया। ये जो नई वाली डायन है ना, इसका प्लान भी टाटा फिश हो जाना, देख लेना तू। भाई देख, मैं जेल जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, और मेरे को पक्का पता है कि करण और प्रीति ने हमको जेल पहुंचा के रहना है। तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं ना गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहा हूँ, सरकार को, कि मैं ना प्रीति और करण के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा। जेल जाने से तो बच ही जाऊंगा, साथ में ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे वो। मैं तो कहता हूँ तेरा भी नाम लिख दूं इसमें, तू भी बच जाएगी। बन जा बन जा। हाय, लोगों की जबान पर तो सरस्वती बैठती है, लेकिन आपकी जबान पर ना साक्षात पनौती बैठी है, पनौती। अरे अच्छे दिख नहीं सकते, कम से कम अच्छी बातें तो कर सकते हो ना। नहीं, मैं तो दिखता भी बड़ा स्मार्ट हूँ, पूछ ले जिससे मर्जी। ठंडी ठंडी हवा कहां से आने लगी अचानक? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बुआ जी, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं जाने वाली। क्या है कि तुम थी कहां?
अरे खुद ही प्लान बनाती हो, खुद ही गायब हो जाती हो, ऊपर से वो करण वो राधिका को ले गया। अब आगे क्या करना है बताओ तो सही। इतनी चिंता करते हैं आप बुआ जी? ज्यादा चिंता करने से चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। देखो चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ गई है। अब आगे जो करना है उसकी तैयारियां भी तो करनी है ना। ओए होए, बेचारी तैयारियां करने में बिजी थी। आए देखा तो मैडम जी हो गई फिर सारी तैयारियां? हाँ जी फूफा जी, सारी तैयारियां हो गई है। अब हम सब मिलकर उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढेंगे। सब मिलकर? हे काली शक्तियों, मेरी मदद करो। कमाल है, देखा हवा में तैरता हुआ नींबू। और टैलेंट है भाई, टैलेंट है, तू कर सकती है ऐसा। वैसे मैडम जी ये नींबू आपने किस लिए मंगाया? अरे मैं समझ गया। आप हमको जंग पे जाने से पहले ना शक्ति देना चाहती है नींबू पानी की। तूने कभी मेरे को सादा पानी भी पूछा है? देखा, इसको कहते हैं बंदी। अपने बंदे को काम पे भेजने से पहले उसको नींबू की शक्ति देना चाहती है, नींबू पानी पिला के भेजेगी। वैसे मैडम जी ये आपने तकलीफ क्यों की? आप डायरेक्ट नींबू पानी भी मंगा सकते थे। आजकल तो बाजार में मिलता है बोतल वाला 10 रुपये का। अब ये नींबू हमें वहां ले जाएगा जहां वो नागिन छुपी है। पता नहीं अब क्या होगा माँ। आपने एक मेमने को एक भेड़िए के साथ जाने कैसे दिया? आप तो कह रही थी ना कि आप उसे रोक लेंगे, लेकिन रोका क्यों नहीं? मैंने उसे आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था। पहले से पता था? हाँ, मैंने खुद उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बात का कोई डर ही नहीं है। उसने तो मुझे यहां तक कह दिया कि वो कृष को भी वापस लेकर आएगी। लेकिन माँ, उनकी तो याददाश्त चली गई थी ना? नहीं, उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, और वे ये सारा नाटक सिर्फ उन शैतानों को दिखाने के लिए कर रही है। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये उसने मुझे नहीं बताया। माता रानी, मेरे बेटे के बाद अब मेरी बहू की जिंदगी भी खतरे में है। उसकी मदद करना। वो जो कुछ भी करना चाह रही है उसमें सफल हो जाए बस। कोशिश करो राधिका, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। पहले ही दिन मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, और इसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कभी आई हूँ।
मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बहुत हुआ एक परफेक्ट कपल बनने की एक्टिंग काम नहीं होती मुझसे, नहीं होती। कुछ याद नहीं तुम्हें? हाँ? कुछ याद नहीं, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को भी ये जगह याद आएगी। राधिका, नफरत करता मैं तुमसे, नफरत करता हूँ राधिका, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मैं तो वो कर भी नहीं सकता जो मेरा दिल कह रहा है। तुम जानती हो मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा है? मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारूं, तुम्हारा हाथ थाम कर बस चलता ही जाऊं। राधिका, हम दोनों साथ तो हैं, लेकिन ट्रेन की दो पटरियों की तरह। बट यू नो व्हाट, डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाए, फिर चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। पता है हॉस्पिटल में सबने मुझसे क्या कहा था? कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे कृष जैसे पति मिले। सीरियसली, आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए ताकि मुझे सब याद आ जाए। राधिका, मैं तुम्हारे लिए तो किसी भी हद से गुजरने को तैयार हूं। हे काली शक्तियों, बताओ मुझे उस इच्छाधारी नागिन का ठिकाना कहाँ है? बताओ मुझे। ओए होए, इसने तो लेफ्ट ले लिया, चल हम भी लेते हैं। चलो जल्दी करो।
ये क्या हो गया? ये नींबू को तो घर के बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो घर के अंदर चला गया। मैं तो कहता हूँ मैडम जी, मेरे को लगता है इसका ना जीपीएस खराब हो गया, आप इसको ना एक बार रीस्टार्ट करके देखो। मेरी जादुई शक्तियां मुझे धोखा नहीं देगी। इसका मतलब नागिन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यादों पर एक धुंध सी छाई हुई है जो छट ही नहीं रही। बट सीरियसली आप बहुत अच्छे हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ राधिका, पूछो। वो क्या है कि एक बात मेरे दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था? I mean, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो? वो राधिका, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम अकेली थी, तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं था, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ था। खैर, जो हो गया तो हो गया। Now let's order something. Shall we? Yeah. Waiter. One juice for mom and for me regular. क्या हुआ राधिका? कोई है क्या वहां? कुछ याद आया तुम्हें? वो क्या है कि अब मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकती। इतनी खूबसूरत जो है ये जगह। I know. सीरियसली। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। अभी अभी उसने बोला ना नागिन घर के अंदर है, उसने मेरे को डस लिया ना, तो मैं नहीं मरना चाहता। तेरे को जाना, तू मार। क्या कर रहे हो? चलो यार तू जा, मैं नहीं जा रहा। राधिका, I'm little confused. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये चांद जो मेरे सामने बैठा। देखो 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 और मुझे बताओ। काली शक्ति हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझे क्या पता। इस कमरे में तो राधिका रहती है ना?
ये नींबू हमें यहाँ क्यों लेकर आया? मतलब राधिका इस कमरे में अकेली नहीं रहती है, मतलब उसे कोई रूममेट मिल गई है। वो डायन, हाय हाय, मतलब नागिन भी इसी कमरे में रहती है राधिका के साथ। इस वक्त तो वो नागिन कमरे में ही होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो देखो, ये तो आप दोनों के आपस का मामला है ना, मेरा इसमें क्या काम। तुम अपना जादू वादू दिखा के उसे मार देना। मैं चलती हूँ। बाय।